कराची के गुल प्लाजा में भड़कते शोलों ने 23 जिंदगियों के चिराग गुल कर दिए। लाशें नाकाबिले शनाख्त, डीएनए टेस्ट किया जाएगा। सिविल अस्पताल में डेस्क कायम, इमारत मखदूश, किसी भी वक्त गिरने का खदशा। आग लगने के बाद मार्केट के अंदर की वीडियो सामने आ गई। लोग धुएं में मोबाइल टॉर्च के जरिए रास्ता तलाश करते रहे, मदद के लिए पुकारते रहे। गुल प्लाजा में खौफनाक आग ने सब खाक कर दिया। सैकड़ों दुकानदारों की बरसों की कमाई जलकर राख। सिंध हुकूमत का जाम बहक अफराद के बुरसा को 1-1 करोड़ देने का ऐलान। इमदादी रकम की फराहमी कल से शुरू होगी। कमिश्नर कराची की सरबराही में इंक्वायरी कमेटी तश्कील। गुल प्लाजा दोबारा बनाने और आतिशदगी की फॉरेंसिक करवाने का फैसला। सानहा गुल प्लाजा जिंदगी की उम्मीद दम तोड़ गई। मजीद 8 अफराद की लाशें निकाली गई। अमवात की तादाद 23 हो गई। हुकाम को 50 से ज्यादा अमवात का खदशा। लाशें नाकाबिले शनाख्त, सर्दखाने मुंतकिल, डीएनए टेस्ट किया जाएगा। प्रोफाइलिंग शुरू, नमूने लिए जा रहे हैं। 6 लाशों और 30 लवाहिकीन के नमूने हासिल किए जा चुके। आज भी वक्फे वक्फे से आग भड़कती रही। सिंध हुकूमत का जांबाक अफराद के बुरसा को 1-1 करोड़ देने का ऐलान। इमदादी रकम की फराहमी कल से शुरू होगी। कमिश्नर कराची की सरबराही में इंक्वायरी कमेटी तश्कील। गुल प्लाजा दोबारा बनाने और आतिशदगी की फॉरेंसिक करवाने का फैसला। सानहा गुल प्लाजा लापता अफराद की तलाश का अमल मजीद तेज। इमारत गिरने के खदशे पर इंतहाई एहतियात। फायर फाइटर्स की अकबी हिस्से से मार्केट तक रसाई। गुल प्लाजा के बराबर मौजूद रिम्पा प्लाजा की दीवार तोड़कर अंदर दाखिल। खुसूसी मनाजिर सिर्फ समा पर। छत पर रिक्शे, गाड़ियां, मोटरसाइकिलें ताहाल मौजूद। सर्च ऑपरेशन के दौरान मलबे से लाखों रुपए मिल गए। मिल्कियत पर दुकानदारों की तकरार कमेटी के हवाले कर दिए गए। पानी नहीं था, कुछ मुश्किलात थी, रास्ते रोके हुए थे लोगों ने। मैं कराची से बाहर था, मैं 3-3:30 बजे पहुंच गया था। मेयर साहब भी कराची से बाहर थे। उनको जो पहली फ्लाइट मिली उसमें वो आए सुबह। मेरे उधर सुबह रात को 10 बजे पहुंचने से अगर कुछ एक्स्ट्रा हम कर सकते थे तो वो मैं जवाबदार। गुल प्लाजा पहुंचने वाले फायर बाउजर्स में पानी नहीं था, रास्ते में रुकावटें भी थी। वज़ीर आला सिंध का एतराफ़। फायर ब्रिगेड ताखीर से आने का इल्ज़ाम रद्द कर दिया। कहा शहर से बाहर थे, पहली दस्तयाब फ्लाइट से वापस आए। अगर रात को पहुंचने से कोई बेहतरी आ सकती थी तो जवाब देने को तैयार हैं। जिम्मेदारी कबूल करता हूं। कुछ इदारे अपना एहतसाब खुद करें। हर चीज़ पर शोर मचाने का कल्चर बना हुआ है। आग बुझाने की कोशिश की जाए, भड़काने की नहीं। अपोजिशन लीडर की किसी बात का जवाब दे नहीं। वो प्रेजेंटेशन जो इस्लामाबाद में पेश की गई वो एक ख्याली तस्वीर थी। अच्छे वाली रिपोर्ट जो है वो पेश की गई, वो सारी रिपोर्ट जो है वो गुल प्लाजा में जल गई। तो मेरी तो डिमांड है पहली कि भाई इस पर जुडिशल इंक्वायरी कराई जाए। पीपल्स पार्टी की सब अच्छा की रिपोर्ट गुल प्लाजा में जलकर खाक। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी का सानहे की जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा। कहा 2 दिन में भी आग पर काबू नहीं पाया गया। इस्लामाबाद में सिंध की ख्याली तस्वीर पेश की गई। बताया गया सिंध के अवाम कितने खुशहाल हैं। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी की तनकीद। कहा 17 साल के इक़्तिदार में 17 बूंद पानी तक नहीं दिया गया, 17 अस्पताल तक नहीं बनाए। जी यही सुन तो लें। अच्छा सुन। यार हम रोक नहीं रहे हैं आपको बात करने से। कोई नहीं रोक रहा है। ठीक है कोई नहीं रोक रहा है आपको बात करने से। आप तशरीफ रखिए। सानहा गुल प्लाजा MQM का सिंध असम्बली में शदीद एहतजाज, वॉकआउट भी किया। सईद गनी की तनकीद। कहा इतने बड़े वाक़े पर संजीदगी का मुजाहरा करने के बजाय तमाशा लगाना इंतहाई गैर जिम्मेदारी है। तमाम हक़ाइक़ मेंबरान के सामने रखेंगे। हुकूमत मुतासिरीन को तनहा नहीं छोड़ेगी। सेनेट इजलास में सानहा गुल प्लाजा पर बहस। जांबाक अफराद के लिए फातिह खानी। शरी रहमान बोली सिंध हुकूमत मुतहरिक है। गुल प्लाजा की इंतजामिया से भी पूछना चाहिए आग कैसे लगी। मामले पर सियासत नहीं करनी चाहिए। मेरे भांजे हैं, इसका नाम मोहम्मद शीस है। ठीक है, ये 18 साल का, ये अभी जॉब पे लगा था यहाँ। कब से हम सबसे पूछ रहे हैं, हमें कोई जवाब नहीं दे रहा था।
बस अल्लाह उनको उनकी जान की हिफाजत करे, बस अल्लाह से यही दुआ है। भतीजा अंदर है, उसकी अभी तक खबर नहीं मिल पा रही है। उनकी शॉप है और वो बस वहाँ पर से आना था उन्होंने बाहर, लेकिन फिर आग लग गई तो बस आ नहीं सका वो बच्चा बाहर। घर जाकर क्या करें, खुदा के लिए हमारे प्यारों को लाओ, मुतासिन की दुहाइयाँ, अहले खाना गम से निढाल। इमारत में दाखिल होने की कोशिश, पुलिस ने बाहर निकाला। मुज़फ़्फ़र नामी शहरी लापता, दोस्त सरफराज के लिए फिक्रमंद। बताया सरफराज ने 50 से ज़ायद लोगों को मार्केट से बाहिफाजत निकाला, दोबारा अंदर गया तो लौट कर ना सका। हम इंसान हैं, जानवर नहीं है। ये जानवर का भी ऐसा हाल नहीं होता। वहाँ पे पानी मारे जा रहे हैं बेकार का, जहाँ आग लगी हुई नहीं है और पानी का ज़िया है। यहाँ किसी को कुछ पता ही नहीं है, वहाँ किसी से पूछ रहे हैं, वो हमें डंडे मार रहे हैं, भाई आप पीछे हटो, पीछे हटो। हम लुट गए, बर्बाद हो गए। हमारे को गालियाँ मत दो, धक्के मत दो, नहीं देते खाना मत दो, नहीं देते पानी मत दो, हमारी मौत होगी, हम मर जाएंगे भूखे प्यासे। कोई कैंप लगा दो यार, कोई यहाँ पे तुम लोगों ने। सबको धक्के देके बाहर निकाल दिया गया। वो पीछे वाले गेट से जो लवाकिन बेचारे कभी अपने प्यारों को वहां से ढूंढने जाते, कभी यहाँ से गेट लगा के बंद कर दिया। यहाँ से धक्के दे देके बोलते कि नहीं यहाँ से चले जाओ, यहाँ कुछ नहीं है। भाई यहाँ से लाशें निकालो ना, पैसा नहीं निकालो यहाँ से। सानहा गुल प्लाजा अलमनाक दास्ताने छोड़ गया। खौफनाक आग ने सब खाक कर दिया। सैकड़ों दुकानदारों की बरसों की कमाई जलकर राख। हमारा कुछ नहीं बचा, सड़क पर आ गए, कोई पूछने वाला नहीं। कौन है जिम्मेदार, ढूंढ के लाएं, इबरत का निशान बनाएं। 10 बजे के करीब आग लगी, दुकानें छोड़कर जान बचाने के लिए भागे। गुल प्लाजा में आग भड़कते ही क्या हुआ, दुकानदार ने दिल दहला देने वाली कहानी सुना दी। उसके बाद फिर कुछ समझ में नहीं आया। 3 से 4 मिनट में ग्राउंड फ्लोर को समेट दिया था आग ने। अगर गाड़ियां वक्त पे मौजूद होती या आधे 1 घंटे में भी अगर गाड़ी 8-10 आ जाती तो शायद मेज़नाइन तक नहीं जाता। सानहा गुल प्लाजा पर कराची के ताजरों का शौक। शहर की अहम मार्केटें बंद, रीगल समेत तमाम मोबाइल मार्केटें न खुली। सदर के कारोबारी और तिजारती मराकज़ भी बंद रहे। जोड़िया बाजार में भी सौग में 2 घंटे कारोबार मुअत्तल रहा। बोल्टन मार्केट, कपड़ा मार्केट, खारादर समेत दीगर मार्केट्स भी बंद। किसान एहतजाज और मुजाहरों का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। एक दूसरे को बुरा भला कहने से बात नहीं बनेगी। बैठें, सोचें कि जो हुआ सो हुआ। हम चाहते हैं हाउस ताकत का सरचश्मा हो। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर महमूद अचकज़ई का पहला खिताब। चीन ने बेहतरीन टेक्नोलॉजी फराहम करने से कभी गुरेज नहीं किया। मुश्किल में पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा। सीपैक गेम चेंजर मंसूबा साबित हुआ। अब हम सीपैक 2 के मुंतज़िर हैं। वज़ीर-ए-आज़म पाक चाइना एग्री इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा जदीद टेक्नोलॉजी और तरीकों के जरिए ज़रूरी पैदावार में इजाफा वक्त का तकाजा है। आलमी कशीदगी के बावजूद मौशी इस्तेहकाम के इशारे। 2026 में आलमी GDP की शरह नमो 3.3% रहने की तवक्को। IMF ने वर्ल्ड इकनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी। पाकिस्तान में शरह नमो रवा साल 3.2 और अगले साल 4.1 रहने की पेशगोई। अमेरिका में तरक्की की शरह 2.4 और चीन में 4.5 रहने का इम्कान। अपोजिशन को रिहाई और जेल के मामला से निकलकर अवामी मसाइल पर तवज्जो देना चाहिए। मुल्क चलता है तो सियासत चलती है। पाकिस्तान को पहले रखें, अपनी दुरुस्तगी करें तो हर चीज़ ठीक हो जाएगी। आज़म नज़ीर तारड़ की गुफ्तगू। कहा मुश्तरका इजलास में कोई गैर मामूली काम नहीं, ज़ेर इल्तवा एजेंडा ज़ेर गौर आएगा। अपोजिशन लीडर की तकर्री। PTI रहनुमाओं की चेयरमैन सेनेट से मुलाकात। अलामा नासिर अब्बास का नोटिफिकेशन जारी करने की दरख्वास्त। मुलाकात में वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ भी शरीक। अली जफ़र को जल्द नोटिफिकेशन जारी होने की उम्मीद। अपोजिशन लीडर का नोटिफिकेशन जिसने भी करवाया लेकिन सेहरा स्पीकर के सर ही जाता है। महमूद खान अचकज़ई की तकर्री। नवाज शरीफ की हिदायत पर होने के सवाल पर बैरिस्टर गौहर का जवाब। कहा गजा अमन कमेटी में शमूलियत का मामला पार्लियामेंट में आया तो देखेंगे। तीरह मुतासरीन को बेयारो मददगार नहीं छोड़ेंगे। मुल्क के दिफा के लिए सफ़े अव्वल में खड़े होंगे। किसी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की उमाइदीन के जिरगे में गुफ्तगू। कहा एक मुनज़्ज़म माइंडसेट नहीं चाहता कि कबाइल मेन स्ट्रीम सिस्टम का हिस्सा बने। हम दहशत गर्दी का खात्मा और अमन की बहाली चाहते हैं।
पंजाब और सिंध के कच्चे में डाकुओं का घेरा तंग, घोटकी में रेंजर्स और पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन। पंजाब पुलिस के 12 एहलकारों की शहादत में मतलूब डाकू असगर शर समेत 4 डाकू हलाक, 5 जख्मी, 4 डाकू ने सरेंडर कर दिया। ऑपरेशन में ड्रोन समेत जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। सादिकाबाद में भी 44 डाकुओं ने सरेंडर किया, 40 से ज़ायद सहूलतकार ज़ेर हिरासत। जैकबाबाद में अवाम के रखवालों के काले करतूत, ज़ेर हिरासत लड़की से 7 रोज तक इज्तिमाई ज़्यादती, मेडिकल रिपोर्ट में तस्दीक। इंक्वायरी में एहलकारों के खिलाफ इल्ज़ाम साबित, 6 गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। IG का फ़राइज़ की अदायगी में गफलत पर मुतल्लिका SHO को भी मुअत्तल करने का हुक्म। आठ जंगें रुकवाने के बावजूद अमन का नोबेल इनाम नहीं दिया गया। अब मैं भी अमन का जिम्मेदार नहीं, डोनाल्ड ट्रंप का नॉर्वे के वज़ीर-ए-आज़म को खत, कहा अब वही करूंगा जो अमेरिका के लिए बेहतर होगा। ग्रीनलैंड पर अमेरिकी कंट्रोल के बगैर दुनिया में अमन मुमकिन नहीं। नोबेल इनाम खुद मुख्तार कमेटी देती है, हुकूमत नहीं, नॉर्वे का जवाब। ग्रीनलैंड के मामले पर डेनमार्क के साथ खड़ा होने का ऐलान, बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म भी बोल पड़े, कहा ग्रीनलैंड का मुस्तकबिल का फैसला करने का इख्तियार सिर्फ डेनमार्क को है। फ्रांसीसी सदर ने कौमी सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास तलब कर लिया। गजा इंतजामिया कमेटी के सरबराह की मिस्री वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात, गजा की तामीर नौ और जंगबंदी माहिदे के अगले मरहले पर तबादला ख्याल। पीस बोर्ड में शमूलियत के लिए 60 ममालिक के सरबराहान को दावतनामा इरसाल। सदर ट्रंप की रूसी हममंसब पुतिन को भी बोर्ड में शमूलियत की पेशकश। कसीरुल कौमी मश्क में शिरकत के लिए पाकिस्तानी दस्ता सऊदी अरब पहुंच गया। ब्लॉक 52 F-16 लड़ाका तैयारे शामिल। पाक फ़ज़ाई के तैयारों की पाकिस्तान से सऊदी अरब तक नॉन स्टॉप परवाज़। मश्क में सऊदी अरब, अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस, इटली, कतर, बहरीन, उर्दन और यूनान शरीक। पाकिस्तान से T20 सीरीज का मार्का, ऑस्ट्रेलियाई स्क्वाड का ऐलान। ग्लेन मैक्सवेल, पैट कमिंस, हेजलवुड समेत वर्ल्ड कप स्क्वाड के 5 खिलाड़ी शामिल नहीं। हेडमैन, एडवर्ड्स पहली बार स्क्वाड का हिस्सा। मिचेल मार्श क़यादत करेंगे। कैंगरूज 28 जनवरी को लाहौर पहुंचेंगे। 3 T20 मैचेस की सीरीज का पहला मैच 29 जनवरी को शेड्यूल। PSL में नई रिवायत, PCB का तब्दीलियों का ऐलान। ड्राफ्टिंग की जगह ऑक्शन, मेंटोर्स, ब्रांड एम्बेसडर्स और राइट टू मैच कवानीन खत्म। हर फ्रेंचाइज को एक इंटरनेशनल खिलाड़ी डायरेक्ट साइन करने की इजाजत। ऑक्शन के लिए हर टीम का सैलरी कैप $16 लाख मुकर्रर। PSL के मैचेस इस बार फैसलाबाद में भी होंगे। बलोचिस्तान के इलाके दश्त में CTD की बड़ी कार्रवाई। कालादम BLA के 5 दहशतगर्द हलाक। दहशतगर्दों से असलहा, दस्ती बम, मोटरसाइकिलें बरामद। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार से बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरिज की मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने पर बातचीत। इलाकाई मसाइल पर भी तबादला ख्याल किया गया। और जनूबी अफ्रीका में स्कूल बस तेज रफ्तार ट्रक से टकरा गई। 13 बच्चे जान से गए, 3 जख्मी बच्चे अस्पताल मुंतकिल। और अंडर 19 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को पहली फतह मिल गई। स्कॉटलैंड को 6 विकेटों से शिकस्त। पाकिस्तान ने 188 रन का हदफ 44वें ओवर में हासिल किया।